अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि ये जो क्वेश्चंस जो प्रीवियस वीडियो में अपलोड किए गए थे उसमें हम लोगों ने सॉल्व प्रॉब्लम्स की थी ग्रीन्स थ्योरम वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। आज की जो वीडियो है वो जो थ्योरम अब जो है स्टार्ट होगा वो है डिवर्जेंस थ्योरम। और ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है इससे अब सॉल्व प्रॉब्लम्स जो है स्टार्ट होंगी डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है, अभी से मतलब इस क्वेश्चन से पहले जो हम लोगों ने वीडियोस अपलोड मैंने की हैं वो किससे रिलेटेड थी, ग्रीन्स थ्योरम से, और आज की वीडियो किससे होगी, डाइवर्जेंस थ्योरम से। और सबसे पहले मैं ये चीज़ अगेन एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने वेक्टर एनालिसिस की बुक स्टार्ट की हुई है, शाम सीरीज जो है शाम्स आउटलाइन की, और इसका जो पेज नंबर है 115 है, चैप्टर नंबर 6 को मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एक्सप्रेस द डाइवर्जेंस थ्योरम इन वर्ड्स एंड राइट इट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। हम लोगों ने क्या करना है, हमें क्वेश्चन किस तरह से किस फॉर्म में आएगा कि सबसे पहले बताओ डाइवर्जेंस थ्योरम को वर्ड्स में लिखना है, मतलब कि कुछ होता है कि हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा इसको एक्सप्लेन करें वर्ड्स पे मतलब लिख के बताएं किस तरह से स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा, एंड राइट इट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, और इसको किस फॉर्म में लिख देना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले जो इसका ए पार्ट है वो स्टेटमेंट की हेडिंग देनी है आप लोगों ने। उसके बाद इसके नीचे लिखना है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए टेकन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए टेकन ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, और वो सरफेस का जो इक्वल मतलब इक्वालिटी से पहले हिस्सा है वो क्या है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट किसी वेक्टर का, ये देखिए अगर ये मेरे पास कोई सरफेस है ना फॉर एग्जांपल, तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट ये है, आउटवर्ड ड्रॉन जो वेक्टर होता है उसको नॉर्मल कहा जाता है। ऑफ अ वेक्टर ए, हमारे पास वेक्टर ए गिवन है और इसका नॉर्मल वो क्या कह रहा है कि इसके साथ क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा। टेकन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, सरफेस इंटीग्रल का क्या मतलब है कि डबल इंटीग्रल लगेगा, साथ एस लगेगा। वो कह रहा है ये किसके इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस जहाँ पे भी वर्ड आ जाए इसका मतलब डेल का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है ए के साथ, टेकन ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, और किसके अलोंग आना चाहिए, ट्रिपल इंटीग्रल, नीचे क्या आ जाएगा वी। ठीक है, और ये भी किसके अलोंग होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस। हमारे पास सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, इक्वालिटी से पहले भी और इक्वालिटी के बाद भी। अच्छा, ये चीज़ जो है फॉर्मूला से अब हम लोग नेक्स्ट जब फॉर्मूला प्रूफ होगा आपको इस स्टेटमेंट की ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो सबसे पहले इसका बी पार्ट कर लेते हैं कि इसको कन्वर्ट करने लगी हूँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा कि मैंने लेट कर लेना है, मेरे पास कोई सा भी वेक्टर है, आप इसको कांस्टेंट वेक्टर भी कह सकते हैं। हमारे पास वेक्टर ए किसके इक्वल गिवन है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ठीक है, फिर वो क्या कह रहे हैं कि इसका हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसका डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि स्टेटमेंट में ये चीज़ लिखी हुई है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए डेल का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है ए के साथ। उसके बाद मैंने क्या करना है यहाँ पे, फिर जो डेल की वैल्यू हमें पता है, जब भी हम लोग मतलब ये जब से वेक्टर एनालिसिस की बुक स्टार्ट की हुई है तो मैं डेल की वैल्यू हमेशा से क्या लिखती आ रही हूँ, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, जो मेरे पास वेक्टर ए की वैल्यू मैंने लिखी थी a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। अब जब मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, आई का डॉट प्रोडक्ट लेना है आई के साथ तो 1 आ जाएगा, जे कैप का डॉट प्रोडक्ट लेना है जे कैप के साथ तो भी मेरे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और के कैप का डॉट प्रोडक्ट जब मैं के कैप के साथ लूंगी तो भी मेरे पास आंसर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, जो फाइनल रिजल्ट आएगा पार्शियल a1 ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल a2 ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल a3 ओवर पार्शियल जेड। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने डाइवर्जेंस ऑफ ए फाइंड आउट किया। उसके बाद क्या करना है, द यूनिट वेक्टर टू एस इज, मैंने बताया था यूनिट वेक्टर नॉर्मल क्या है, एंड पहले हम लोगों ने ए लेट किया, ए किससे था, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। सिमिलरली एन का जब हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने लगे हैं तो n1 आई कैप प्लस n2 जे कैप प्लस n3 के कैप। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब हम लोग n1 को लेंगे तो मैंने लिखना है n डॉट आई। ठीक है, मतलब क्या है, n1 का मतलब है कि इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा इस पोजीशन वेक्टर का आई के साथ, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, कॉस अल्फा। फिर जब मैं n डॉट जे लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, कॉस बीटा, और n डॉट के जब लूँगी तो मेरे पास कॉस गैमा आ जाएगा। ये तीनों वैल्यूज़ मैंने लेट करनी है। फिर मैंने क्या करना है, जहाँ जहाँ n1 है वहाँ कॉस अल्फा, जहाँ n2 है वहाँ कॉस बीटा, जहाँ n3 है वहाँ कॉस गैमा। ठीक
है। ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ये जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो ये कॉज अल्फा के इक्वल आएगा, कॉज बीटा के इक्वल आएगा, कॉज गैमा के इक्वल आएगा। अच्छा, एक और चीज़ थी कि जब ये हमारे पास कुछ ऐसे थ्योरम्स थे जो मैंने मतलब कुछ जो डिफरेंट बुक्स में ये वाली चीज़ एक्सप्लेन की गई हुई है, लेकिन ये कि यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि एन डॉट आई का जब एन का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए किसी नॉर्मल का आई के साथ जो है डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो मेरे पास कॉज अल्फा आ जाएगा, कॉज बीटा आ जाएगा, कॉज गैमा आ जाएगा। फिर मैंने क्या लिखना है, वेयर अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स विच एन मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस और आई जे के डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली, द क्वांटिटीज कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गैमा आर द डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, को डायरेक्शन को साइंस ऑफ एन। ठीक है, फिर उसने बताया है कि कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गैमा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मेरे पास डायरेक्शन को साइंस है। डायरेक्शन को साइंस को साइन किसे कहते हैं, कॉज की पूरी जो एब्रीविएशन है वो क्या है, कोसाइन। ठीक है, कॉज को पढ़ा जाता है, कॉज हाफ वर्ड है, कोसाइन इसका कंप्लीट वर्ड है। ठीक है, ये हमारे पास उसके लॉ को रिप्रेजेंट करता है। देन ए डॉट एन, फिर जब मैंने ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है एन के साथ, उन दोनों की वैल्यूज लिखनी है। n1 की जगह कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गैमा आ जाएगा, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 कॉज अल्फा प्लस a2 कॉज बीटा प्लस a3 कॉज गैमा। ठीक है, ये मेरे पास a डॉट एन जो है जो मेरे पास कांस्टेंट वेक्टर था उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया है, जो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर था, यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखना है, एंड द डाइवर्जेंस थ्योरम कैन बी रिटन एज, फिर मैंने क्या करना है, जो मेरे पास ए डाइवर्जेंस थी वो किसके लिख देनी है, अलोंग द इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम के रिलेटेड लिख देनी है, मतलब उसके साथ इंटीग्रल कौन सा लग जाएगा, वॉल्यूम वाला। और इसके बाद इक्वल के बाद कौन सा लिखना है, ये जो मेरे पास अब मैंने प्रूव किया है इसके साथ जो डबल इंटीग्रल लगेगा सरफेस के अलोंग और साथ ds आ जाएगा। ठीक है, dv जब वॉल्यूम की बात की जाएगी dx dy dz, सरफेस की क्या बात की जाएगी, ds क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमें नहीं पता कि x से रिलेटेड है या y से रिलेटेड है या फिर yz से रिलेटेड है या फिर xz से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इसकी जगह x y, जब वॉल्यूम का मतलब क्या है कि तीनों आएंगे, यहाँ पे आप dx dy dz की जगह dv कैपिटल स्मॉल d और कैपिटल v लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि ये dx मतलब अलॉन्ग एक्स वाई है, अलॉन्ग वाई जेड है या फिर अलॉन्ग एक्स जेड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ds आ गया। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट वाली चीज़ प्रूव की थी उसके साथ हम लोगों ने वॉल्यूम इंटीग्रल लगा देना है, इक्वल के बाद डबल इंटीग्रल लगा देना है। तो अब मैं अगेन अगर स्टेटमेंट रीड कर लूँ तो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था, द सरफेस इंटीग्रल, ये मेरे पास सरफेस इंटीग्रल है ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट का जब डॉट प्रोडक्ट लिया ए के साथ ऑफ अ वेक्टर ए टेकन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल जब मैंने नॉर्मल कंपोनेंट का ए के साथ लिया तो क्या आया, ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज सरफेस के अलॉन्ग किसके इक्वल है, टू द इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस, ये मेरे पास डाइवर्जेंस है ऑफ ए टेकन ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बताया था कि मैं क्वेश्चन जब प्रूव कर लूँगी रेक्टेंगुलर फॉर्म तो उसके बाद भी बताऊँगी कि ये स्टेटमेंट इस तरह से बनी है। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर जो सॉल्व प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।